नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। क्या आपने कभी गर्म पानी में चूना डालकर देखा है? इससे क्या होगा? ऐसे ही कुछ हैक शेयर करने जा रही हूँ अपनी इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ आप हमारे हाथों में देख रहे हैं पेन लिया है मैंने और पेन ख़त्म हो चुकी है, तो इसका कैप जो है बहुत काम का है। अगर आप कैंची को डायरेक्ट ऐसे ही रखते हैं तो देखिए उसकी नोक कहीं भी लग जाती है और जिससे कपड़ा वगैरह कट जाता है। अगर मान लीजिए अपने पर्स में रख के कैंची को कहीं बाहर ले जा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप ऐसे कैप को लगा देंगे कैंची के मुँह के ऊपर तो कैंची फिर खुलेगी नहीं। यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है, ये पेपर साड़ी से निकला हुआ है। देखिए साड़ी और सूट के अंदर ऐसे पेपर और फॉर्म बहुत ज़्यादा निकलते रहते हैं जिनको बेकार समझकर सब लोग फेंक देते हैं। फेंकने की गलती कभी मत करना। देखिए ये पेपर आप कहीं भी अपने ड्रेसिंग टेबल पर या अलमारी के ऊपर डालकर रख सकते हो जिससे गंदी नहीं होगी अलमारी वगैरह। इसके बाद अगली जो ट्रिक है, यहाँ पर देखिए मैंने लिया है नमक का पैकेट, पूरा पैकेट ले लिया है क्योंकि अभी मैं इस पैकेट को खोली हूँ और इसी कैंची से मैंने खोला है। अब जब मैं पैकेट खोल रही थी तो ये जो कैंची है ना चल नहीं रही थी, इसमें धार बिल्कुल नहीं है। तो किसी तरह से मैंने पैकेट को काट दिया। इसके बाद में इसी नमक के अंदर डालकर कैंची को इस तरीके से हम 2-4 बार चला देंगे ना कैंची से, जैसे कपड़ा काटते हैं, तो देखिएगा धार बहुत अच्छे से तेज़ हो जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, वाकई में इतनी अच्छे से हमारे कैंची चलने लगी, क्या ही बताऊँ। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। आइडिया बहुत अच्छा है। देखिए मैं कपड़ा काट कर भी दिखा दी हूँ आपको। यहाँ पर एक मुरझाया हुआ गुलाब मैंने लिया है। क्यों लिया है देखिए मैं आपको बता रही हूँ। ये 2-3 दिन से रखा था क्योंकि मुझे टिप्स बनानी थी इसलिए, और रखे रखे थोड़ा सा ये मुरझा गया है। अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से गुलाब की जो पंखुड़ी होती है 2-3 निकाल लिया है। फिर मैंने देखा कि मेरे पास ये पिन जो है जूड़ा पिन एक ही है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ, आपके पास होंगी ही। जब भी आप जूड़ा बनाते हैं तो जूड़े में ऐसी पिन लगाने से पहले देखिए ये गुलाब के पंखुड़ियों के अंदर डाल के ऐसे लगाइएगा जूड़े के अंदर। मान लीजिए आपके पास एक गुलाब है और सोच रहे हैं कि हम जूड़े पर पूरा गुलाब का फूल लगाएं, तो भाई नहीं हो पाता है ना, गुलाब मिल ही नहीं पाते हैं। तो आप एक गुलाब से उसकी पंखुड़ियों को निकाल कर इस तरीके से देखिए 10-12 काटी पर लगा के अपने जूड़े को पूरा भर देंगे, बहुत अच्छा सा जूड़ा बन जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक पिन से लगा के दिखाई हूँ, बाकी मेरे पास और पिन नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप इसी तरीके से पूरा जोड़े के ऊपर लगा सकते हो। अभी मेरे हाथ में ये रील है एक धागे वाली, तो इसमें का जो धागा है ना निकलता रहता है। इकट्ठा रख दें 10-12 रील तो उसमें का धागा एक में उलझकर पूरा फंस जाता है, धागा बहुत बेकार होता है। तो देखिए यहाँ पर रील के ऊपर मैंने जो ये कार्डबोर्ड होता है इसको मैंने कट कर दिया है और इसी के अंदर इस धागे को ऐसे करके डाल देना है। अब ये धागा कहीं भी नहीं निकलेगा जब तक हम इसे अपने हाथों से नहीं निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एकदम बढ़िया जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखिए पहले से ही मैं कट करके रखी थी। इसके बाद जो अगली ट्रिक है, यहाँ पर मैंने इंची टेप लिया है। इंची टेप खुला पड़ा रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इंची टेप को फोल्ड करके रखते हैं। अब दिक्कत क्या आती है कि फोल्ड करने के बाद भी ये अपने आप खुल जाता है। इसके लिए इस तरीके से आप इसके ऊपर ये टिप टॉप वाली चिमटी लगा दीजिए ना, बिल्कुल भी इंची टेप नहीं बिखरेगा। यहाँ पर मैंने लिया है चूना। अब देखिए चूना इस तरीके का आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इस चूने को लेकर आप ये छोटी सी डिब्बी ले लीजिए। इसके बाद क्या करना है, जिन लोगों को शरीर में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी होगी उनके लिए आप ये ज़रूर ट्राई करना। देखिए थोड़ा सा हमें चूना लेना है, बिल्कुल ज़रा सा। मान लीजिए मैंने यहाँ थोड़ा सा एक छोटा गिलास में पानी लिया है। आप जब पानी लीजिए तो बड़ा गिलास में लेना, जो बड़ा वाला होता है, पूरा एक गिलास भर के, और गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। इसके बाद यहाँ पर मैं चूना निकाल रही हूँ, जो कि कितना निकालना है मैं आपको बताऊँगी। इतना सा, अगर आप बड़े गिलास में पानी लिए हैं तो इतना सा लेना है। अगर छोटा गिलास है उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए, ठीक है, इसके आधा। और इस तरीके से अब ये गर्म पानी में गुनगुना है पानी, उसी में मैंने डाल दिया है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच से। ये देखिए इस तरीके से मिक्स करना है। अब ये जो पानी हमने तैयार किया है, जिन लोगों को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है, ये पानी तैयार करके आप पीजिए, ठीक है, आपकी कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी।
यहाँ पर मैंने ये पानी में अच्छे से चूने को घोल दिया है। इसके बाद मैं खुद पी रही हूँ, आपको दिखाऊंगी अभी, नहीं तो मेरी बात का आप यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने आधा पानी पी लिया है। इसके बाद मैं अभी पूरा भी पी लूँगी। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये चिप्स कटर लिया है। ठीक है, ऐसा चिप्स कटर हर घर में आपको मिल जाएगा। चिप्स कटर का काम क्या है, इसमें हम गाजर वगैरह कसते हैं या फिर अपना चिप्स काटते हैं, लेकिन इसमें जो स्टार बने हुए हैं इसका क्या काम है आप लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन ये बहुत काम का है। देखिए यहाँ पर जो स्टार बने हैं इस पर हम रगड़ेंगे थोड़ा सा अदरक, रगड़ के आपको दिखा रहे हैं कि ये अदरक घिसने के लिए ही इसमें ये स्टार बने होते हैं। ठीक है, ये देखिए आसानी से अदरक घिस जाती है। आपको जितना पेस्ट मन करे इसी से बना लीजिए, कहीं भी आपको मिक्सी वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से। छोटी सी ट्रिक है, ज़रूर आपको पता होनी चाहिए और लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। ये डिब्बा हमने लिया है नमक का। अभी नमक का जो है डिब्बे में कम है, लेकिन मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। जैसे कोई भी डिब्बे में सामान भर के रखते हैं तो क्या है, चम्मच उसमें नहीं जाता अंदर तक, चीनी हो या नमक हो कोई भी चीज़ हो, तो क्या है ऊपर रख देते हैं बहुत लोग। ऐसा नहीं करना है। जब डिब्बा पूरा भरा हो सामान से तो उसको उल्टा करके उसके अंदर लगा दीजिए। देखिए आराम से चम्मच अंदर तक सेट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड, ये है रिफाइंड का पैकेट, खाली है। ज़्यादा कुछ इसमें मैं नहीं बताऊंगी कि इसका क्या करना है, लेकिन मैं एक आपको टिप्स देना चाहती हूँ जो आपको बहुत काम आएगी। यहाँ पर देखिए इस तरफ यहाँ पर इसका लॉकिंग हुआ है पॉलीथीन का, और यहाँ पर भी इसका लॉक हुआ है, लेकिन इस तरफ जो है पॉलीथीन में लॉक नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। तो इसलिए है कि हम इस तरफ से इसकी कटिंग करेंगे और इसी तरफ से हम रिफाइंड को डिब्बे में भरें, इसलिए इस तरफ इसकी लॉकिंग नहीं की जाती है। अगर आप इस साइड से इसकी कटिंग करेंगे ना तो देखिएगा आपका सारा तेल बाहर बिखर जाता है डिब्बे में जाने से पहले ही। अगर आप इसकी कटिंग इस साइड में करेंगे ना, बिल्कुल भी तेल बाहर नहीं निकलेगा, अच्छे तरीके से पूरा तेल डिब्बे में चला जाता है। इस तरीके से हमेशा ही आप ध्यान रखिएगा, किसी को नहीं पता होता है और आप लोग क्या करते हैं, ये गलती हो जाती है जो कि इस तरफ से आप काट लेते हैं रिफाइंड के पैकेट को और इस तरफ से नहीं काटते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर है, मैंने रखा है छिपा के, ये है चाय पत्ती। ये चाय पत्ती छिपा के क्यों रखी हूँ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब हम चाय पत्ती भरते हैं डिब्बे में तो देखिएगा चाय पत्ती जब ख़त्म हो जाती है तो उसके नीचे ना एकदम मिट्टी के जैसा, रेत के जैसा ये पाउडर निकलता है, यानी कि जो दाने दाना होता है चाय पत्ती का वो ही ठीक रहता है चाय बनाने के लिए। बाकी ये जो बारीक वाला होता है इसे अगर डाल देंगे तो चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं जब भी चाय पत्ती भरती हूँ डिब्बे में तो ये जो आखिरी में निकलता है पाउडर, इसको मैं नहीं फेंकती हूँ और ना ही कहीं इधर उधर गमले में डालती हूँ, क्योंकि इसको मुझे इकट्ठे करके रखना होता है। और रखने के बाद जब भी हम कोई अपना चांदी की ज्वेलरी हमें साफ़ करनी है मान लीजिए, तो चाय पत्ती से साफ़ कर सकते हैं। तो चाय पत्ती की जगह पर आप इसका पाउडर ले लीजिए जो कि ये बेकार है। और अगर आप इस तरह से एक एक चम्मच, दो दो चम्मच चाय पत्ती बेकार करेंगे तो चांदी की ज्वेलरी तो आपकी साफ़ हो जाएगी, लेकिन उसका क्या जो कि आप एक चम्मच दो चम्मच चाय पत्ती बेकार में डालते चले जाते हैं और वही चाय पत्ती आपको एक दिन कम पड़ जाती है। तो इस तरीके से जो ये बेकार पदार्थ है ना, इसी को ले लीजिए, इससे आपको जो है फ़ायदा ही रहेगा। तो जो भी मैं टिप शेयर कर रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। देखिए जैसे कि इस तरह से अगर पुड़िया में बंधी हुई आपको कोई इस तरह से दवाइयाँ मिल रही हैं, तो देखिए दवाइयाँ खाने के बाद में इन पत्तों को हम फेंक देते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब तक आप अच्छे से ठीक ना हो जाएं इन पत्तों को नहीं फेंकना है, क्योंकि डॉक्टर दोबारा देखने के लिए मांगते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये पत्ते अगर खाली हो रहे हैं आपके किसी काम के नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से देखिए जो कैंची की धार में जो है गड़बड़ी आ जाती है, धार ख़त्म हो जाती है। तो देखिए एक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ये छोटी सी ट्रिक है और हमेशा के लिए नहीं कि आपकी धारें इतना तेज़ हो जाएगी आपको करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, ये जो धार है ना आपको थोड़ा बहुत आराम दिला सकती है कैंची। देखिए अगर आप इसकी कटिंग ऐसे ऐसे करेंगे ना तो इसकी धार एकदम सीधी हो जाएगी और तेज़ हो जाएगी। तो आपको इमरजेंसी के टाइम ये काम कर लेना है। ठीक है, ये दवाई के पत्ते भूल से भी मत फेंकना, बहुत काम आएंगे आपके।